तो मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल में फिर से सायरन बज रहे हैं। ईरान ने 7 मुस्लिम देशों पर भी बम बरसाए। अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया। पलटवार में इजराइल ने ईरान के टॉप लीडरशिप का सफाया करने की बात कही। खामेनेई और ईरानी राष्ट्रपति को निशाना बनाने का दावा किया। कई देश हवाई यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। अबू धाबी में एक शख्स की हमले की मौत हो गई। पूरे मिडिल ईस्ट में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के बेनाम शहर में स्ट्राइक की है। ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की और अब इजरायली हमले में 40 स्टूडेंट्स मारे गए हैं। कतर की तरफ से सभी ईरानी मिसाइल्स को मार गिराने का दावा किया गया, मगर अब दोहा में भी तेज धमाके की आवाज सुनाई गई। कतर के दोहा में बेहद तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यूएई ने पहले ही ईरान को चेताया है कि वो इस हमले का जवाब दे सकता है, मगर फिर भी ईरानी सेना हिमाकत करने से पीछे नहीं हट रही। ईरान की मिसाइलें अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रही है और इस वजह से गल्फ देशों में भी धमाके सुनाई दे रहे हैं। यूएई ने फिर से 2 टूक शब्दों में यह कह दिया कि इस युद्ध को इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूएई कभी भी पलटवार कर सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग पर भारत में सियासत शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जंग के हालात में इजरायल जाने की जरूरत क्या थी। ऐसे में नाजुक समय में अगर आपका विमान फंस जाता तो क्या होता। इस दौरे ने भारत के स्टैंड को एक तरफा कर दिया, जो कभी नहीं था। इजरायल ने इस दौरे का ग्लोबल फायदा उठाया। पीएम का दौरा कवर करने गए पत्रकार और क्षेत्र में रह रहे भारतीय लोग भी फंस चुके हैं। उन पर क्या स्टैंड लिया जाएगा। साथ ही इजरायल ने ईरान के जिस स्कूल पर हमला किया है उसका वीडियो सामने आ चुका है। मिनाब शहर का ये स्कूल ही पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। दीवारों से आग की लपटें उठ रही हैं। ड्रोन हमले की वजह से हर तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। स्कूल परिसर में परिवार वालों की भीड़ उमड़ी और इस अटैक में अब तक 40 बच्चों के मारे जाने की बात ईरानी मीडिया ने खुद कंफर्म की है। बहरीन पर ईरानी अटैक की ताजा तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल ने जबरदस्त धावा बोला। एयरबेस से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरानी हमले से अमेरिकी एयरबेस को नुकसान पहुंचा। ईरान ने कुल 8 मुस्लिम देशों के अमेरिकी अड्डों को टारगेट किया है। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के कई हिस्सों में स्ट्राइक की गई। वेस्टर्न ईरान में चुन चुनकर ठिकानों को टारगेट किया गया। इजरायली मिसाइल के हमले से धुएं का गुबार भी साफ तौर पर उठता हुआ नजर आ रहा है। ईरान चुन चुनकर मुस्लिम देशों में अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है। कतर, बहरीन, यूएई पर फिर से स्ट्राइक कर रहा है। कई जगहों पर ईरानी हमले में धुएं का गुबार देखा जा रहा है और इस बीच ईरान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि वो अमेरिका का साथ देने वालों पर हमला करता रहेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने यह कहा कि जहां से हमला होगा वहीं पर जवाबी हमला करेंगे। ईरान ने फिर से मुस्लिम देशों के अमेरिकी अड्डों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कतर, यूएई और जॉर्डन में ईरान की तरफ से मिसाइल्स दागी गई हैं। हालांकि जॉर्डन और कतर ने ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। जॉर्डन के रिहायशी इलाकों में मिसाइल का मलबा गिरा है। मिडिल ईस्ट में जारी इस युद्ध का रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहा है। फ्रांस ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को नई धमकी दी। ईरान का कहना यह है कि आज आपने पुरानी मिसाइलों से अमेरिका एयरबेस को टारगेट किया। अगर संघर्ष यही नहीं थमा तो कड़े अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अब उन मिसाइल से हमला किया जाएगा जिन्हें अमेरिका ने आज तक कभी देखा भी नहीं होगा। और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर भारत का पहला रिएक्शन सामने आया। भारत ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए समाधान निकालने की वकालत की और जंग को सभी पक्षों के लिए खतरनाक बताया। विदेश मंत्रालय ने पहले ही गल्फ में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की हुई है। भारतीय लोगों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर के अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। ईरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आईडीएफ के मिसाइल अटैक में ईरानी रक्षा मंत्री के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली सेना के हमले में ईरान के रक्षा मंत्री अजीज की मौत हो गई है। उधर तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इन सबके बीच अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में भीषण हवाई हमला हुआ। तख्तापुल जिले में एक शरणार्थी शिविर पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने स्ट्राइक कर दी है। इस भयानक हमले में 3 लोगों की मौत, 7 बुरी तरह से जख्मी। पीड़ितों में मासूम बच्चे भी हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जो बिल्डिंग्स थी पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई। यह हमला आपको बता दें लोकेशन जुरन लाइन के पास हुआ है, जहां पर सीमा पर तनाव अपने चरम पर है।